हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साउंड एनर्जी के बारे में। जैसा कि मैंने थंबनेल में वादा किया है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे साउंड एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने वादे को निभाते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आप इस वीडियो में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करते हैं साउंड एनर्जी की। साउंड एनर्जी की डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। साउंड एनर्जी जो है वो एक तरह से एक एनर्जी है जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। मान लीजिए यहां पे कोई स्पीकर है, उससे आपने कोई साउंड पैदा किया। साउंड हमेशा वेव की फॉर्म में चलेगा। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में जो वेव बन रही है ये साउंड एनर्जी की वेव है। और जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। एयर के पार्टिकल के बीच में से होती हुई साउंड वेव चल रही है। साउंड वेव क्या करती है? वाइब्रेशन पैदा करती है। मान लीजिए एयर में कोई पार्टिकल है, उसने साउंड वेव को टच किया तो उससे वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? उसकी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर होगी। जैसे कि मान लीजिए इस पार्टिकल ने इस सेंसेशन को महसूस किया तो वो इस एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल को देगा, आगे वाला पार्टिकल उसके आगे वाले पार्टिकल को देगा। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगी और सुनने वाले को आवाज सुनाई देगी। वापिस से समझिए, साउंड एनर्जी एक वेव की तरह फ्लो होती है जो कि किसी पार्टिकल को एनर्जी देती है। पार्टिकल वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से वो आगे ट्रेवल करती है। जिस तरह से आप पानी में कोई स्टोन को फेंकते हैं और पानी में एक सेंसेशन पैदा होती है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एयर में एक सेंसेशन पैदा हुई और उस वेव ने वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा दिया। तो आप सभी को साउंड एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से ट्रेवल करता है और इंग्लिश में हम बोले कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन एंड वाइब्रेशन। विद द हेल्प ऑफ दीज वाइब्रेशन साउंड ट्रेवल। साउंड की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे साउंड से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स जैसे कि वेवलेंथ, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो टर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ के बाद हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, अदर चीजों के बारे में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है? मैंने आपको बताया साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आपको ये वेव दिख रही है। वेव के सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट और जो नीचे वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रॉफ। तो एक तो हो गया क्रेस्ट और एक हो गया ट्रॉफ। तो अगर हम बात करें कि एक जो वेव का सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्रेस्ट और दूसरा वाला पार्ट है क्रेस्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखो आपको डिस्टेंस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ और इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इसका सिंबल है और ये एक वेवलेंथ है जो कि क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करती है। और सबसे नीचे वाला पार्ट है इसका थ्रो, जो कि नीचे वाले पॉइंट की डिस्टेंस को बताती है। अब आप देखिए वेव के ऊपर वाले पॉइंट क्रेस्ट के बीच में भी वही डिस्टेंस है जो नीचे वाले पॉइंट्स के बीच में है। तो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए या फिर थ्रोफ के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए, उस डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है और ये मीटर में भी हो सकती है या थोड़ी छोटी भी हो सकती है। वेवलेंथ आपको समझ में आ गई कि वेवलेंथ एक डिस्टेंस है जो कि वेव के ऊपर वाले पॉइंट्स या नीचे वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। बच्चों एक बात समझिए आप, ये पूरी जो एक वेव बनी है, ये जो पूरी एक वेव बनी है, इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। एक साइकिल का मतलब क्या है? एक आपने हाफ ये ले लिया और एक हाफ आपने ये ले लिया, ये हाफ और ये हाफ मिलके पूरी साइकिल ट्रेवल होती है। इस पूरी साइकिल को चलने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको समझ में हो गया, एक साइकिल को पूरा चलने में। टाइम पीरियड को जब हम उल्टा कर देते हैं 1/t तो आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए बच्चों, ये जो साउंड की वेव होती है, इसका जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं मीन पॉइंट। ये जो मीन पोजीशन पॉइंट है, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे, तो जहां पे ये वेव को टच करेगा इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यानी कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। तो चार बातें आपने समझी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। होपफुली आपको ये चारों आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। हाँ, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वीडियो में इको की। बच्चों इको क्या होता है? इको का नाम आपने बहुत सुना है, रिपीटिशन ऑफ साउंड। अगर कोई साउंड दोबारा से हमें सुनाई देती है उसे हम बोलते हैं इको। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ की इस तरफ खड़े हैं और बहुत जोर से बोलते हैं और वहां पे एक गैप बना हुआ है
उस गैप की वजह से क्या होगा, साउंड ट्रेवल करेगी और वहां से टकरा के वापस लौट के आएगी। जब साउंड वापस लौट के आती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, अपन को इको सुनाई देता है, अपनी ही बात हमें दोबारा सुनाई देती है। तो इको क्या है, इको आप ये समझ सकते हैं कि इको एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देती है और ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात हम करें कि न्यूमेरिकल सॉल्व आपको कैसे करने हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेसिकली आपके शॉर्ट में बात की जाए, बेसिक फॉर्मूला दो हैं आपके यहाँ पे। एक तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड निकालने का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सबको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है। यहां पे हम वेव की बात करें तो लैम्डा, वेवलेंथ, मैंने आपको बताया था अभी कि वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो हम यहाँ पे वेवलेंथ लेंगे, वेवलेंथ अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड। तो अगर हम किसी पूरी वेव की एक साइकिल की बात करें तो वेवलेंथ क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा और टाइम की जगह क्या होगा, टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला तो वही लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस डिस्टेंस की जगह हमने ले लिया वेवलेंथ को और टाइम की जगह हमने ले लिया कैपिटल टी, टाइम पीरियड को। तो फॉर्मूला बन गया लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। ये एक स्पीड हो गई साउंड की। और अगर हम 1/t को, मैंने आपको कहा था कि 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इस 1/t को f के बराबर मान ले तो यहां बन जाएगा f लैम्डा। तो स्पीड का दूसरा फॉर्मूला आएगा f लैम्डा। तो अगर आपको वेवलेंथ और टाइम देगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और अगर आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ देगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप कोई भी वैल्यू रख के इस न्यूमेरिकल को इन फॉर्मूला से कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।